So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be on a very interesting topic. आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो तो वो इंसान कैसा है और वो आपके बारे में क्या सोचता है. So we are gonna check the person whom you have met through internet or through social media. What does that person think about you? What does that person think about you? ठीक है, तो give me two piles universe. Pile number 1, pile number 2. तो इंट्यूटिवली चूज करना पाइल को, जोन सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब करे, जोन सी पिक्चर आपको अट्रैक्ट करे. ठीक है, पिक्चर अच्छी लगे वही चूज करना. ऐसे भी कर सकते हो या चिट्स बना सकते हो. सो हियर आर द टू पाइल्स. सो फ्रॉम हियर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सिलेक्ट द पाइल, अगर अभी तक सिलेक्ट नहीं करी है तो. सो यस, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, जिन्होंने ये वाली पिक्चर चूज किया, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. ठीक है, लुक इन अ बुक. ठीक है, whenever your question, whatever your question right now, you will find the answer in the book. तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपके आसपास कोई बुक है तो किसी भी बुक से आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है. कोई आपके आसपास बुक है जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैरी कर रही है. तो माइट बी एक द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग इनसाइट यू सीक. तो कोई बुक के थ्रू आपको इंसाइट मिलने वाला है. कोई बुक आपके आसपास है जो आपको क्लैरिटी दे सकती है बहुत चीज़ों की जो आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी लाइफ में क्यों हो रही है. आपके आसपास कोई बुक है, इट कुड बी अ नॉवल एज वेल, या कोई नॉर्मल बुक भी हो सकती है, बट उसके अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर है, यूनिवर्स कह रहा है. ठीक है, तो इस बात को हीप देना. लेट स्टार्ट. ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो किसी से इंटरनेट पे मिले हैं, जिस पर्सन से वो इंटरनेट पे मिले हैं. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स जिस पर्सन से वो इंटरनेट पे मिले हैं या सोशल मीडिया में मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट मेरे पाइल 1. What does that person think about my pile 1? Universe, please guide कि what does that person think about my pile 1? Oh, got cards. This person thinks कि you are rich, you are from a rich family, you are from a very good family and आपका family background is very good. ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी फैमिली से, आपका फैमिली इनहेरिटेंस भी स्ट्रॉन्ग है. बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग. हो सकता है कि आपके और आपके फैमिली के बीच में 10 मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या चीज़ें ठीक नहीं है. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके और आपकी फैमिली के बीच में बहुत चीज़ें ठीक नहीं है. थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल बिटवीन यू एंड योर फैमिली. ठीक है, तो आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर बार स्टक रहते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हो. आपका ऐसा हो सकता है नेचर कि आप चीज़ों को पकड़ के बैठे रहते हो. तो ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्टक रहते हो. कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप फैमिली वाइज बहुत लकी हो, लाइक यू कुड बी फ्रॉम अ गुड फैमिली. तो इनका परसेप्शन ऐसा है कि यू बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली. आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, इनको फॉर सम रीज़न ऐसा लगता है. ठीक है, एंड बट इनको ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरी स्टक हो. आप इस सिचुएशन से, इस डेडलॉक से, जिस डेडलॉक वाली सिचुएशन में अभी आप स्टक हो, आप उससे आराम से बाहर निकल सकते हो. बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है. थोड़े ज़िद्दी टाइप लगते हैं आप इस पर्सन को. ऐसा लगता है कि अगर हाँ, एज आई सेड, आपको स्टक रहना है तो आप स्टक ही रहोगे. आप सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते, तो वही चीज़ नज़र आ रही है. आप एक ही चीज़ में घूमते रहते हो, एक ही लूप में घूमते रहते हो, उस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते. इस पर्सन को ऐसा लगता है, इस पर्सन का आपको लेकर पर्सपेक्टिव ही है कि यू जस्ट वांट टू बी इन अ लूप. आप अपने आप को उस चीज़ से फ्री नहीं करना चाहते. ये पर्सन थोड़ा नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू डूइंग वेल विद योर फाइनेंसेस, या आपकी फाइनेंशियल जो बैक है विद योर फैमिली, या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे बैकग्राउंड की है. फाइनेंशियली यू आर वेरी वेल ऑफ. अगर आप कमा भी नहीं रहे हो, या तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हो फाइनेंशियली, या फिर आप
अगर आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कमा रहे हो तो आपको फैमिली से बैक बहुत अच्छी मिली है, लाइक यू कुड बी फ्रॉम अ वेरी एफिलिएंट फैमिली, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई पर्सन यहाँ से वॉक अवे करना चाहता है, बट इस पर्सन को फॉर सम रीजन लगता है कि यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम योर फैमिली, यू डोंट वांट टू कीप एनी कॉन्टैक्ट विद योर फैमिली। फैमिली के साथ इस पर्सन को अगर आपने बताया है या नहीं बताया, बट दिस पर्सन फील्स आपकी बातों से, आपके वर्ड से, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश भी करी है, बट यू हैव नॉट हर्ट टू वट एवर दिस पर्सन हैज सेड। आप अपने ही पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। यू वैल्यू योर पर्सपेक्टिव मोर देन एनी वन एल्सेस पर्सपेक्टिव, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सो लेट मी चेक मोर कि व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट यू, जिससे आप सोशल मीडिया पे मिले हो। पाइल वन, जिससे आप सोशल मीडिया पे मिले हो, व्हाट डज दिस पर्सन थिंक अबाउट यू, जिस पर्सन से अभी आप सोशल मीडिया पे मिले हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समवट यू आर इगोइस्टिक टाइप ऑफ पर्सन, की लाइक अपने ही वे से चलते हो, अपने ही तरीके से चलते हो। मे बी दिस पर्सन वुड हैव टोल्ड यू, मे बी नॉट, दिस पर्सन वोंट हैव टोल्ड यू, बट ये पर्सन भी उतने ही इगोइस्टिक है जितने आप हो। तो इनको कुछ बातें पे इनको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत, मेरे को लग रहा है आप दोनों की बहुत ज़्यादा डिसओपिनियन है। अगर ये आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप दोनों के बहुत ज़्यादा मुझे डिसओपिनियन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हो, थॉट प्रोसेस आप दोनों का बहुत अलग है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप बहुत चीज़ें अपने हिसाब से करते हो, एंड इस पर्सन का अपना स्टाइल है चीज़ों को अप्रोच करने का, चीज़ों को करने का। तो दिस पर्सन फॉलोज देयर ओन स्टाइल, ठीक है। तो ये किसी की नहीं सुनते हैं, ये बस अपने स्टाइल को फॉलो करते हैं, जो इनके अकॉर्डिंग सही है ये वो चीज़ करते हैं। और इनको आप बहुत ज़्यादा गलत लगते हो, लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चीज़ें गलत करते हो। इनके हिसाब से लॉजिकली वो सही चीज़ें नहीं है, एथिकली वो चीज़ें सही नहीं है जो आप करते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। व्हाट डज पर्सन whom you met on internet thinks about you। हाँ, आप चाहते हो कि सारे आपकी बात माने, बी इट योर फैमिली, बी इट योर फ्रेंड्स। तो इस पर्सन का ऐसा पर्सपेक्टिव है। अब ये सच भी हो सकता है, दिस माइट नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो ये इस पर्सन को पता है कि यू वांट कि सब वो पर्सन आपके हिसाब से चले, ठीक है। तो दिस पर्सन नोज। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सिंपैथी कार्ड भी खेलते हो, बहुत ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेलते हो, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन फील्स दैट वे, जिससे आप इंटरनेट पे मिले हो, दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेलते हो। टावर मूवमेंट, हर बार अपने आप को शो करते हो कि आप फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप फैमिली में खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। जजमेंट, गॉड ने जो भी चीज़ें करी हैं इट्स नॉट इन योर फेवर, यूनिवर्स ने जो चीज़ें करी हैं इट्स नॉट इन योर फेवर। आपको लगता है कि यूनिवर्स भी गलत है, भगवान भी गलत है, एंड वो हर चीज़ आपके फेवर में नहीं कर रहे हैं, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। हर बार ऐसा लग रहा है कि आप एक सीरीज ऑफ टावर मूवमेंट्स में हो। तो एक सीरीज ऑफ टावर मूवमेंट्स में फंसे हुए हो, अपने आप को निकालना नहीं चाह रहे। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग वो सिंपैथी है, दिस माइट बी सही, दिस माइट नॉट बी सही, बट इस पर्सन का ओपिनियन है कि आप सिंपैथी लेने के पर्पज से ये चीज़ें, लाइक ये चीज़ें आप पर्पसली करते हो बिकॉज यू वांट टू ग्रैब द सिंपैथी, यू प्ले द सिंपैथी कार्ड इन ऑर्डर टू गेट इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये इस पर्सन का ओपिनियन है। यू आर सैड, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सैड हो। इस पर्सन को लगता है कि फॉर सम रीजन यू आर वेरी लकी फ्रॉम योर फैमिली, एंड यू आर वेरी लकी बाय द साइड ऑफ योर फैमिली, बट आप उस लक को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। इस पर्सन की डेफिनेशन ये है कि आप उस लक को पर्पसली एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, और अपने ही जोन में रहना चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन ने हो सकता है आपको प्रमोट भी किया हो, या आपके जिस भी फ्रेंड से आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, इंटरनेट के थ्रू मिले हो, उस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि यू नो फोकस ऑन योर फाइनेंसेस, करियर में कुछ नया स्टार्ट करो, करियर में कुछ नया करो। तो दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप करियर पे फोकस करो, या कुछ ऐसा करो कि आपकी सक्सेस का रीजन बने। सो दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप अपने करियर पे फोकस्ड हो जाओ, अपनी सक्सेस के पीछे भागो, अपनी सक्सेस को बिल्ड करने के पीछे भागो। सो दिस पर्सन रियली वांट्स दैट, एंड ये आपको हेल्प भी कराओ, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, आई फील दिस पर्सन वांट्स फ्रेंडशिप विद यू, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। दिस पर्सन रियली वांट्स, आप भी हो सकता है इस पर्सन पे सीक्रेटली चेक्स रखते हो विया सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप, मेरे को वो चीज़ नज़र आ रही है,
ठीक है, तो दिस पर्सन वांट्स टू कीप फ्रेंडशिप विद यू, ठीक है, बट आप दोनों पर्सपेक्टिव वाइज बहुत डिफरेंट हो, वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ, आपकी और इनकी इमोशनल ब्रॉटअप बहुत अलग है, ठीक है। आप जिसको जैसे ए समझते हो, ये उस चीज़ को जेड समझते हैं, तो हर चीज़ आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये इनकी लाइफ में भी सिचुएशंस हुई है, बट इनको ऐसा लगता है कि ये तो कभी इन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं, या इन्होंने कभी कोई चीज़ नेगेटिव ली नहीं है, फिर व्हाई डू यू टेक दैट नेगेटिव? इस पर्सन के अकॉर्डिंग यू टेक थिंग्स नेगेटिव, मोर नेगेटिवली, ठीक है, दैन एनीवन एल्स। तो इन्होंने हो सकता है बोला भी हो आपको, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। व्हाट डज द पर्सन दे मेट ऑन इंटरनेट थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट देम। हाँ, रिलेशनशिप वाइज दिस पर्सन इज नॉट, अभी कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप वाइज। अगर कोई यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज जानना चाहता है तो मुझे रिलेशनशिप वाइज नहीं नजर आ रहा। वर्ल्ड का कार्ड है भाई, लेट मी चेक, वर्ल्ड के कार्ड का क्लैरिफिकेशन लेते हैं। हाँ, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो कि गो फॉर अ रिलेशनशिप विद समवन, अपने इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलो, अपने इस पेन से बाहर निकलो, इस टावर मूवमेंट से बाहर निकलो। मतलब इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप पर्पसली टावर मूवमेंट क्रिएट करते हो, आप पर्पसली ये प्रूव करना चाहते हो कि आपके साथ लाइफ में बहुत गलत हुआ है, पर्पसली दिखाना चाहते हो कि आप बहुत दुखी हो फॉर सम रीजन। अब जितना रेजनेट हो उतना ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि सबके लिए आते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप इमोशनली मैनिपुलेट करते हो, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ सकती है, बट यू डोंट वांट दैट न्यू बिगनिंग टू कम इन योर लाइफ, ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और यू दिस पर्सन वुड हैव टोल्ड यू टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, ये वर्ल्ड का कार्ड आई कैन शो, पार्शली आई कैन शो, ठीक है। तो दिस पर्सन वुड हैव टोल्ड यू टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, कोई रिलायबल पर्सन ढूंढो एंड गेट इनटू रिलेशनशिप विद दैट। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला भी हो, बट आई डोंट थिंक कि यू लिसनिंग टू दिस पर्सन, आई डोंट फील कि आपने इस पर्सन की कोई बात सुनी है या वो करा है। इस पर्सन को लगा है कि आपकी लाइफ बहुत ग्रो कर सकती है। इस पर्सन ने बोला हो कि अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, अगर अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी लव लाइफ पे फोकस करोगे, तो बहुत कुछ लाइफ में गेन कर सकते हो। इस पर्सन का ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा, इस पर्सन को लगता है कि अगर आप एक बार सेटल होने पे आए तो यू वुड बी वेरी, मतलब आप बहुत अच्छी जगह सेटल होगे, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, तो ये इस पर्सन का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बट अभी मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये पर्सन ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है, नहीं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशंस छोड़ोगे नहीं। आप, फॉर सम ऑफ यू, यू कुड बी इन कुछ, आपका पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, ब्रेकअप हो गया है, या पर्सन के साथ बनी नहीं है, आपको आपके रोमांटिक इंटरेस्ट ने धोखा दिया, दैट्स व्हाई यू नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप अगेन। या फिर आप लव इंटरेस्ट में, लव साइड आप अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। आपका लाइक ऐसा हो सकता है किसी के लिए लव लाइफ से भरोसा उठ चुका है, ठीक है, लव लाइफ से भरोसा उठ चुका है, एंड अभी अपनी फीलिंग्स भी आप बहुत सोच समझ के बताते हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो। लव लाइफ वाइज यू डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, यू डोंट ट्रस्ट जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, या जो भी कोई भी आसपास के अपोजिट जेंडर पे आप ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे ही अपोजिट जेंडर आता है तो यू बिकम वेरी अलर्ट एंड यू ट्राई नॉट गेटिंग क्लोज टू दैट पर्सन, या यू ट्राई नॉट गेटिंग एनी, आप उस पर्सन के साथ कोशिश करते हो कि आपकी कोई चीज़ आगे बढ़े ना, लव इंटरेस्ट वाइज, ठीक, क्योंकि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत पेनफुल रहा है, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो यू आर इन अ कन्फ्लिक्ट, ठीक है। वो उस चीज़ में बैलेंस नहीं आ पा रहा, कन्फ्यूजन रहता है। लव एंड कोई अगर अपोजिट जेंडर का लोग कोई पर्सन दिखता है तो यू डोंट वांट कि आप अपनी लाइफ को फिर से चांस दो, बिकॉज यू हैव दैट पेनफुल मेमोरी विद दैट पास्ट पर्सन, सम पास्ट पर्सन, जो आपको हर बार एक कंफ्यूजन में आकर लाकर टाई कर देती है, ठीक है। तो पेन में डाल देती है, कंफ्यूजन में आकर टाई कर देती है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। सो हाँ, आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो कि आप जहाँ अटके हो, आप उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाहते, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आगे मौका दो, ठीक है। व्हाट डज, मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, वो जिस पर्सन से इंटरनेट पे मिले हैं मेरे पाइल 1, वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स टेल मोर।
हाँ, इन्होंने आपकी लाइफ में आकर बहुत अकेलापन दूर किया। ये पर्सन बहुत स्किलफुल भी हो सकते हैं, ये भी जिस फील्ड से हैं, ये आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो आप इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हो, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। हाँ, तो आपके और इन पर्सन के बीच में भी ऐसा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? कोई अ, मेरे को लग रहा है कि आपके साथ हिस्ट्री बहुत रिपीट होती है कि जैसे किसी पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका बॉन्ड हर बार लोगों से टूटता हो, ऐसा भी मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है? हाँ, बट आप फिर आप लेकिन उस सिचुएशन को लेकर पकड़ के रहते हो, बड़े डोमिनेटिंग नेचर है आपका इस मामले में कि आप उस सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहते, उस डेडलॉक को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप हर बार लाइफ में उसी पास्ट सिचुएशन को, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, फैमिली से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते, आप अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते, आप स्टक रहना चाहते हो, तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। लेट मी चेक मोर, व्हाट डज दिस पर्सन whom you met on internet thinks about you? Pile 1. What does this person whom you met on internet thinks about you? Pain. So this person thinks you are in a lot of pain. आप इस पेन से बाहर नहीं आना चाहते। अफ्रेड, कॉन्शियस, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हॉन्ट करती है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, ठीक है? एंड पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपोजिट जेंडर का पर्सन है जिससे आप सोशल मीडिया पे मिले हो, तो दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ लस्ट फॉर यू एज वेल, ठीक है? तो लस्टिंग का कार्ड आई एम नॉट शोइंग इट प्रॉपरली, ठीक है? दिस पर्सन हैज अ लस्ट फॉर यू एज वेल। ये आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एडमायर भी करते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है? मे बी दिस पर्सन इज ऑल्सो विलिंग टू गेट इन टू रिलेशनशिप विद यू, बट अभी इनका लाइक बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपर से है, कुछ सीरियस अभी मेरे को नज़र नहीं आ रहा है इस पर्सन के एंड से, ठीक है? अभी ज़्यादा सीरियस कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। नॉन कमिटल एनर्जी, ठीक है? आप दोनों के बीच में ना डेडलॉक रहता है, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी रहता है वो आगे बढ़ नहीं पाता, आप दोनों के बीच में हार्मनी नहीं रहती, आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रहता, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत डिफरेंट है आपके और इस पर्सन के बीच में। हाँ, डिस्टेंस कम हो रहा है, मेरे को लग रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहते हैं, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इंटर स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री से रिलेशनशिप ऐसा चल रहा हो या बॉन्ड ऐसा चल रहा हो, ठीक है? क्लैरिटी, तो इस पर्सन को बहुत चीज़ों को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट क्लैरिटी अबाउट यू, अबाउट ये आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा क्लियर नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेन क्लैरिटी। ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे। आने वाले अगर अभी ऑब्सेस नहीं है तो आने वाले टाइम में ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। इन्फैचुएशन है, एडिक्शन है, ठीक है? आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स को ये बहुत एडमायर कर रहा है फॉर सम रीजन। आई फील कि आप इन्होंने आपकी कुछ पिक्चर्स चेकआउट करी हो और ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लस्टिंग की एनर्जी आई है डेफिनेटली, तो ऑब्सेशन है इनको, सेक्सुअल एनर्जीज आर हाई एंड लाइक आपको ये उस वे में ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है? अभी नॉन कमिटल एनर्जीज है, ठीक है? अभी कुछ आपके लिए सीरियस सोचते नहीं है ये, नथिंग मच सीरियस, ठीक है? हाँ, जैसा मैंने बोला नथिंग मच सीरियस, डिसऑनेस्ट का कार्ड आ गया, इल्यूसिव, डिसऑनेस्ट, डिसेप्शन, ट्रिकरी, तो अभी कुछ सीरियस नहीं है, एज फ्रेंड्स यू कैन टेक इट, बट उससे ज़्यादा नहीं। चेजिंग, ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक भी हो सकते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको अननेसेसरी देख रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, लाइक व्हाट्सएप, जहाँ भी आप कॉमनली हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या ट्विटर, वट हीलिंग, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है या इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज लाइक करें, मेरे जो स्टूडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे इंटरनेट पे मिले हैं, वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं? आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। तो हो सकता है आप इस पर्सन पे डाउट कर रहे हो, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे आर जस्ट योर्स। सो मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में दिस माइट टर्न आउट टू बी अ रिलेशनशिप एज वेल, आप दोनों के बीच में, ठीक है? आई फील रोमांटिक फॉर यू, तो हाँ, ये रोमांटिकली आपके बारे में सोचते हैं। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ, तो हो सकता है कि जिससे आप सोशल मीडिया पर मिले हो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, पहले रिलेशनशिप था, देन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है किसी की, ठीक है? दे फील रोमांटिक फॉर यू, ठीक है? रोमांटिकली
दैट मीन्स 18+ थॉट्स हैं इनकी, ठीक है आपके लिए। यू आर नो मोर नीडेड इन लाइफ, ये योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, कम बैक इन माई लाइफ। ये पर्सन चाहते भी हैं कि, ये पर्सन कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन, कम बैक इन माई लाइफ। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि दे वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ, आई हाइड माई फीलिंग्स फ्रॉम यू। तो हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो, बिकॉज दिस पर्सन इज हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू। मे बी दे लाइक यू, ठीक है, दे लाइक यू, बट दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है। अभी ज़्यादा सीरियस नहीं नजर आ रहा, कमिटल एनर्जीज नहीं है, बट हाँ आई फील कि दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लग रही है। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा रीड करना है, ठीक है। सो पाइल वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल वन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग डन via me. You can contact me on Instagram, you can DM me on Instagram. मैं या मेरी टीम जो भी होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग डन, जहाँ पर आपको पूरी एग्जैक्टली चीज़ें पता चलेंगी। तो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। नीचे आपको प्रिडिक्शंस बाय सिया मिलेगा, एंड देयर यू कैन सी द लिंक ऑफ द इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Pile number 2, welcome to your reading. Shine from within. Looks are not only skin deep. Our true beauty shines from within. ठीक है, looks are only skin. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन। इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, इट्स टाइम फॉर यू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग द ट्रू ब्यूटी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर्सन का ऐसा मानना है कि जो ट्रू ब्यूटी है इट कम्स फ्रॉम जब आपकी मेंटल स्टेट ठीक रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहे हो, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो और आप शाइन करो, ठीक है। ट्रू ब्यूटी, टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस फॉर हीलिंग, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे, जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे इंटरनेट पे मिले हैं या सोशल मीडिया पे मिले हैं, वो पर्सन मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। टावर, सिमिलर एनर्जीज यार। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा लॉस्ट, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, बहुत ज़्यादा स्टक हो, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हो, उनसे निकलना नहीं चाहते। जो भी अगर आपके पास्ट में हुआ है, बी इट रिलेशनशिप, कोई पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत पास्टफुल पेनफुल पास्ट नज़र आ रहा है मुझे आपका। बहुत पेनफुल एनर्जी नजर आ रही है जहाँ से अभी आप निकले हो, ठीक है। आई सी द टावर मोमेंट, जहाँ पर सारी चीजें आपकी लाइफ में बिखर गई हैं, शैटर्ड हो गया। आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड है, एंड उन्हीं चीजों में आप उलझे हुए हो, ठीक है। ये पर्सन ना आपको इमोशनल टच देना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स टू टच यू इमोशनली, और ये आपको हील करने में हेल्प करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस आई फील अच्छी है, बट ये आपके एंड से थोड़ी क्लैरिटी नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइक लव इंटरेस्ट वाइज आपकी लाइफ कैसी है। तो इनको आपकी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि इफ़ यू आर सिंगल और यू आर मिंगल्ड, लाइक आई मीन कि इफ़ यू आर सिंगल और यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन और नॉट। तो हो सकता है कॉमेडी जोक्स भी मारते हो आपके साथ ऐसे, आपके बारे में जानने के लिए कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बट आई फील कि पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको पूरी तरह पता नहीं चल पा रहा। इनका फोकस पूरा आप हो, ठीक है, पूरा फोकस आप हो, एंड आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगते हो अब इनको, ये आपसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बट एट द सेम टाइम दे एंजॉय योर वाइब, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, फील कि इनके एंड से कोई दूसरा पर्सन है जो इनमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिसके या तो ये पास्ट कोई पर्सन है, इनका कोई पास्ट पर्सन है, देखो इसी बात पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स है, कोई पास्ट पर्सन है जो अभी गया है, या जिसकी प्रेजेंस अभी भी है इनकी लाइफ में, इन्फ्लुएंस अभी भी है, प्रेजेंस भी है और इन्फ्लुएंस भी है। तो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं बट है, तो मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड प्लीज गाइड करें मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे इस वीडियो के पाइल 1, सॉरी आपके लिए कुछ पाइल 1 के भी मैसेजेस हो सकते हैं। पाइल 1 में तो मल्टीपल एनर्जीज आई थी, पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं
वो जिनसे इंटरनेट पे मिले, वो पर्सन मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं? मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जिनसे इंटरनेट पे, इस पर्सन को ना आपकी वाइब अच्छी लगती है। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैजुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा कैजुअल बातचीत हुई है आप दोनों की, एज एन आपने एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कैजुअल बातचीत करी है। एक दूसरे को एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप वाली वाइब नज़र आ रही है, तो यू बोथ शेयर अ गुड फ्रेंडशिप विद ईच अदर। वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत ब्राइट फ्रेंडशिप। इस पर्सन ने आपको ना, हो सकता है कि आपकी जो भी लाइफ में मिसफॉर्च्यून हुआ है, बिल्कुल चीज़ें इनवर्स में गई है पास्ट में, लक बिल्कुल फेवर में नहीं था, बिल्कुल चीज़ें इनवर्स में गई है, दोनों उल्टे हैं कार्ड्स। तो इस पर्सन ने आपको उस प्रॉब्लम से हील करने में हेल्प करी है, उस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करी है, एंड इस बैड लक को आपकी गुड लक में कन्वर्ट करने में हेल्प करी है। अगेन आई सी लस्ट एनर्जीज, बहुत ज़्यादा लस्ट नज़र आ रहा है। दिस पर्सन हैज लस्ट फॉर यू एज वेल। दूसरी तरीके से भी एडमायर करते हैं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट ओवरऑल आई फील कि आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन लाइक्स स्पेंडिंग टाइम विद यू बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज हो सकती है, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, लाइक एक्सेस, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनका मल्टीपल तरीके से इन्फ्लुएंस है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, इनको करते हो आपके अगेंस्ट, आपको करते हो इनके अगेंस्ट, या एक्सेस जो अभी भी है जिनकी प्रेजेंस। तो वो चीज़ मेरे को मल्टीपल पार्टीज के बीच में आप दोनों का कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है कि यू हैव टू फाइट बट स्टिल योर बॉन्डिंग इज गोइंग, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हर रोज कोई दूसरे डिसीजन, लाइक प्रॉब्लम्स आती हैं मल्टीपल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑन एंड ऑफ चलता है आप दोनों का, कभी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कभी एकदम सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से। ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम बिगड़ती हैं, एकदम रिजॉल्व होती हैं। तो ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा, डेविल का कार्ड है अगेन, आई सी द लस्ट एनर्जीज, ठीक है। तो ये और ऊपर से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस के लिए आया है। तो ओ स्टार का कार्ड, इसका क्लैरिफिकेशन आया है डेविल का। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लस्ट एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। सो दिस पर्सन वांट्स अदर टाइप ऑफ केमिस्ट्री विद यू, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए होंगे, स्टार के कार्ड अगर आप टैरो रीडिंग रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा। दिस पर्सन वांट्स अनदर टाइप ऑफ केमिस्ट्री विद यू, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे इंटरनेट पे मिले, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट मेरे पाइल 2। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डाइसी हो, बहुत चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को खुद नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यू बोथ लाइक ईच अदर्स कंपनी, यू बोथ लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, बट क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे को लेकर कि एज एन रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, या फिर मैरिज वाइज भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, इट वुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी उसमें प्रॉब्लम्स होती रहती है जिस वजह से स्टक रहते हो आप। कोई यहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मुझे नजर में आ रही है, या तो ये पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या आप नहीं हो। कोई एक पर्सन मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल लग रहा है आप में, कि लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज इन प्रॉपर जॉब है। एक पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर जॉब नहीं है, जॉब से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हो, वैसे नहीं मिल रहा। एंड यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी नजर आ रहा है आपके एंड से या इस पर्सन के एंड से, किसी को ट्रस्ट इश्यूज है, बट मुझे आपके एंड से ज्यादा आ रहे हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, दैट यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन, बिकॉज आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। वो चीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ना जान के पर्पसली इग्नोर भी करते हो ताकि ये पर्सन आपको और अटेंशन दे, तो यू इग्नोर दिस पर्सन पर्पसली, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्क में इन्वॉल्व रह रहे हो, अपने आप को पर्पसली वर्क में इन्वॉल्व कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि लाइक आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन से बिल्डअप हो चुका है एट दिस मोमेंट। यू हैव अ वेरी ग्रेट अटैचमेंट विद दिस पर्सन, बट स्टिल यू डोंट वांट कि, अब आपको डर लग रहा है कि यू आर गेटिंग सो मच इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन एंड यू हैव फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन, तो आप थोड़ा इमोशनली डिफेंसिव हो रहे हो। ये इस पर्सन का ओपिनियन है, अब ऐसा सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फाइल के लिए दिस पर्सन कैन ऑफर यू समथिंग सीरियस लाइक मैरिज, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है।
बिल्कुल हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप देखते हैं ये, हस्बैंड वाइफ मटेरियल, लाइक दे वांट टू मैरी यू, दे वांट समथिंग सीरियस विद यू एंड दे थिंक कि यू बोथ कैन गो, you can be together with each other in the upcoming future, ठीक है। मुझे ना बार बार एक अप्स एंड डाउन्स नजर में आ रहे हैं किसी थर्ड फोर्थ पार्टी की वजह से, आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रह रहे हैं। कभी अंडरस्टैंडिंग एकदम ग्रो करती है, ठीक है, कभी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है, कभी एकदम अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ऊपर से यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जो इन्फ्लुएंस करती है। थर्ड पार्टी आर फैमिली एक्सेस, फ्रेंड्स जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप रहे या जो भी है। तो आप एट टाइम्स अपने आप को रिजर्व कर लेते हो, इस पर्सन से बात नहीं करने की कोशिश करते, देन दिस पर्सन ट्राइज टू परस्यूएड यू कि आप इनसे बात करो, ठीक है। तो वो चीज़ नज़र में आ रही है। एंड ये पर्सन ना थोड़ा ऐसे है कि ये पर्सन अपनी भी जिद पूरी करते हैं, लाइक दिस पर्सन इज नॉट दैट पर्सन हु विल जो जिसको आप जैसा बोलोगे वो वैसा वैसा कर लेगा। दिस पर्सन इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये आपकी बात एग्जैक्टली नहीं मानेंगे जैसा आपने बोला। ये अपने हिसाब से भी जो चीज़ें इनके पर्सपेक्टिव में सही है, ये अपना पर्सपेक्टिव भी, अपने पर्सपेक्टिव को भी ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसके बदले में चाहे आप हर्ट हो जाओ, दिस पर्सन वोंट केयर। इनके लिए अपना पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपना पर्सपेक्टिव आगे रखेंगे ही रखेंगे। तो जब ये अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, तो उस वजह से बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट आप एट टाइम्स रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को इनसे बात करने से, बट फिर बात करने लग जाते हो। तो वो चीज़ इस पर्सन को पता है कि दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। एंड ये आप, इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन को पूरा अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, कि जैसे आप बोलो वैसे ये पर्सन चले। दिस पर्सन नोज कि आप पूरा इनको कंट्रोल करना चाहते हो, कि अगर आप बोल रहे हो सुबह है तो ये भी बिलीव करे सुबह है, अगर आप बोलो रात है तो रात है, इवन इफ इट्स डे आउटसाइड। तो मतलब जैसा आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, आप चाहते हो ये पर्सन बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेडली वो चीज बिलीव करे जो आप बोल रहे हो, ठीक है। आंख बंद करके वो पर्सन, आपका पर्सन ये चीज बिलीव करे जो जो आप बोल रहे हो, ठीक है। और ये बात इस पर्सन को पता है, ठीक है। तो यू कुड बी स्टूडेंट, ठीक है, यू कुड बी स्टूडेंट हेयर, ठीक है। यहाँ पर किसी को मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स पे ट्राई करें, मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे इंटरनेट पे मिले हैं या सोशल मीडिया पे मिले, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट दैट। मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, वो जिनसे इंटरनेट पे मिले, सोशल मीडिया पे मिले, व्हाट डज दैट पाइल 2 का पर्सन थिंक अबाउट देम। क्लाउडेड जजमेंट। तो इनको शुरू में बहुत ज़्यादा क्लाउडी थे, अपने आप को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं थे। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो इनको क्लैरिटी नहीं मिली है। लाइक पहले तो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, अभी भी इनको डाउट है, बट पहले से चीज़ें बैलेंस हो गई क्योंकि ये क्लाउडी जजमेंट इनवर्स में आया है। तो अब पहले से थोड़ा बैलेंस आया, बट नॉट एग्जैक्टली पूरी तरह बैलेंस नहीं आया आप दोनों के बीच में। लाइक दिस पर्सन इज हैविंग स्टिल हैविंग मेनी डाउट्स अबाउट यू, लाइक दिस पर्सन डजंट नो, कुछ चीज़ों को लेकर आपके बारे में इनको नहीं पता है। तो एग्जैक्टली इनको नहीं पता है। बाउंड्रीज नो, ड्रॉइंग द लाइन इज एनफ। तो ऐसा हो सकता है कि एट टाइम्स आपने इस पर्सन के साथ बाउंड्रीज मेंटेन करने की कोशिश करी है, एट टाइम्स इस पर्सन को इग्नोर करने की कोशिश करी है, एट टाइम्स एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है। तो बाउंड्रीज का ये भी मतलब हो सकता है कि आप दोनों एक डिफरेंट स्टेट से हो या फिर डिफरेंट कंट्री से हो, दैट वे आई सी। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपके और इनके एज में फर्क हो, ये स्टूडेंट हो सकते हैं या आप स्टूडेंट हो सकते हो, या ये सेटल्ड हो सकते हैं। तो अभी ये दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट, कि जब इनके हाथ में सिचुएशन आएगी तो ये पर्सन वुड टॉक टू यू ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है। फाइनलिटी क्यों आ रहा है? ये पर्सन इतने इनका ऐसा भी नेचर है कि अगर इनको लगा कि आप दोनों के बीच में चीजें आर नॉट गोइंग वेल, तो ये पर्सन आपके साथ चीजें खत्म भी कर देंगे। लाइक दिस पर्सन इज इमोशनली कनेक्टेड टू यू, वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू यू, कि आपको फाइनल गुड बाय भी बोल सकते हैं। कि अगर इन्हें लगा कि आपको इनकी वजह से हर्ट हो रहा है, या कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली के साथ बात नहीं बनी, या कुछ चीज आपको इफेक्ट करेगी, तो दे कैन गिव यू अ फेयरवेल, मतलब आपको छोड़ के जा सकते हैं। दे लव यू एनफ टू लीव यू, ऐसे करके कुछ था ना। तो ये वो चीज मेरे को नजर आ रही है। आप दोनों के बीच में पीस नजर नहीं आ रहा। पीस का कार्ड हर बार उल्टा ही आता है भाई। बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, पीस नहीं है, इनबैलेंस रहता है चीजों को लेकर। ये पीस का कार्ड भी उल्टा आ रहा है एवरी टाइम यार। इन्फ्लुएंसेस, ठीक है,
इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, एज आई सेड बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है आप दोनों के बीच में, कुछ कोर मेंबर्स भी इन्वॉल्व है इन सब में। जस्ट प्लीज लाइक करें मुझे इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनसे इंटरनेट के थ्रू मिला वो पर्सन क्या ट्रैप्ड। तो एट टाइम्स आपको ट्रैप फील होता हो, इनको ट्रैप फील होता हो इन्फ्लुएंसेस की वजह से। सेकेंड चांस, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड गिव देम अ सेकेंड चांस, एंड ये पर्सन भी चाहते हैं कि एक सेकेंड चांस देकर रिकंसिलिएशन करो। दिस पर्सन वांट्स इट कि आप सेकेंड चांस दो इन्हें एंड रिकंसिलिएशन करो। पता नहीं मुझे ऐसा सेंस हुआ कि यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि गिव देम अ सेकेंड चांस। तो ये पर्सन तो चाहते हैं एक नई बिगनिंग करो। देखो बिगनिंग का कार्ड आ गया, एक सेकेंड चांस दो। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चलता है, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्लाउडी जजमेंट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, तो गिव योर एक दूसरे को चांस दो, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है। लेट मी चेक यूनिवर्स मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं। व्हाट डस पर्सन, ये जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो जिनसे इंटरनेट पे मिले, व्हाट डज दैट पर्सन थिंक अबाउट मेरे पाइल 2। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। तो देयर समथिंग, ये पर्सन कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि दे विश दे कुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। इनको लगता है कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, ठीक है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यू डिजर्व बेटर देन मी। एट द सेम टाइम इनको लगता है कि यू डिजर्व बेटर देन देम। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैंने बोला ना कि स्ट्रॉन्ग कमिटल एनर्जीज है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू। थैंक यू फॉर योर स्टैंड ऑन इन माई फेवर। तो ये इस पर्सन ने आपको थैंक यू किया है कि आपने इस पर्सन के फेवर में स्टैंड लिया है या इनको सपोर्ट किया है लाइफ टाइम किसी चीज़ को अचीव करने में, किसी गोल को अचीव करने में। तो ये पर्सन आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। एज आई सेड 18+ एनर्जीज आ रही हैं, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही थी। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो इस पर्सन को पता है कि वॉट दे वर डूइंग एग्जैक्टली, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर चैनल पे नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन विया मी, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, क्योंकि यहाँ तो मैसेजेस सबके लिए आते हैं, फिर फील की कोई चीज़ रेजोनेट नहीं हुई है तो लो उतना जितना रेजोनेट हो, उससे ज़्यादा मत लो, ठीक है। एंड अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, क्योंकि ये तो पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है, यहाँ पर सबके लिए मैसेजेस आते हैं, तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं या मेरी टीम जो भी होगा वुड रिवर्ट बैक टू यू सून, ठीक है। और आपकी पर्सनलाइज रीडिंग बुक हो जाएगी, यू कैन गेट योर ऑल योर डाउट्स क्लियर्ड, ठीक है। ठीक है, तो उसमें आपको एग्जैक्टली यूनिवर्स की गाइडेंस भी मिलती है एंड गेट ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, ठीक है। तो किसी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।